Hello, friends. Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे अल्टरनेटिंग करेंट, जिसमें से हम लोगों ने किसी क्षण परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा या इंस्टेंटेनियस करेंट के लिए फार्मूला हम लोग पढ़ चुके थे। अल्टरनेटिंग करेंट क्या है इसको समझ चुके थे। अब एक्चुअली देखा गया है कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट का इंस्टेंटेनियस करंट है, किसी क्षण में करंट का वैल्यू बताता है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में ये जो करंट का वैल्यू मापा जाता है, यह करंट आपका इंस्टेंटेनियस करंट नहीं होता है, क्योंकि ये करंट इतना तेजी से बदलता है। हम लोग उस करंट को के मान को लेते लेते तब तक वो चेंज हो जाता है। इसीलिए इंस्टेंटेनियस करंट का व्यवहारिक जीवन में मेजरमेंट नहीं होता है। तो करंट का की मेजरमेंट क्या होता है, तो वो एवरेज करंट लिया जाता है। फिर आपको बताएंगे कि प्रॉपर वे में एवरेज करंट का भी मेजरमेंट नहीं होता है, रूट मीन स्क्वायर करंट का मेजरमेंट होता है। तो पहले एवरेज करंट क्या लिया गया, किसको कहा गया, कहा कि किसी परिपथ में जो स्टडी करंट अस्थायी धारा प्रवाहित होता है, एक निश्चित टाइम इंटरवल में किसी परिपथ में जितना अस्थायी धारा प्रवाहित होता है, अस्थायी धारा के कारण जो चार्ज भेजा जाता है, उतना ही चार्ज एक पॉजिटिव हाफ साइकिल या निगेटिव हाफ साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा भेजा जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार समझेंगे तो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल आपने समझा था, एक पूरा चक्कर जब कॉइल लगाता है, एक पूरे चक्र में देखा गया था कि 0 सेकेंड से T/2 सेकेंड तक टाइम पीरियड का आधा टाइम तक करंट का मान यदि पॉजिटिव है, तो नेक्स्ट हाफ टाइम इंटरवल में जो है करंट का वैल्यू निगेटिव हो जाता है, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, सर्किट में उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल, धनात्मक अर्धचक्र ऋणात्मक अर्धचक्र में अल्टरनेटिंग करंट किसी सर्किट में जितना चार्ज फ्लो करता है, सेम टाइम इंटरवल में अस्थायी धारा स्टडी करंट भी उतना ही धारा चार्ज फ्लो करता है। तो उस एवरेज करंट का मान, औसत धारा का मान कितना होगा, आइए उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उस पर विचार करते हैं। दो बातों पर हम लोग पहले फोकस कर लें। यदि आपने क्लास को कंटिन्यू कर लिया है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल आपके दिमाग में होना चाहिए। पॉजिटिव हाफ साइकिल में बातें हो रही थी, कॉइल एक पूर्ण चक्र लगाएगा, यहाँ पर टाइम यदि 0 माना जाए, यहाँ पर जो टाइम होगा T/2 होगा। ये जो कहलाएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसको कहेंगे हम लोग धनात्मक अर्धचक्र। इस बात का उपयोग पूरा किया जाएगा। अभी बार बार इस शब्द का यूज करेंगे। फिर यहां से यहां तक जा होगा, इसमें T/2 सेकेंड से लेके फिर T सेकेंड तक ये आपका होगा
नेगेटिव हाफ साइकिल। ऋणात्मक अर्धचक्र होगा ये। तो यहां पर देखेंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल आपने समझा। अब इसमें हम लोग देखे थे इंस्टेंटेनियस करंट। तात्क्षणिक धारा मतलब परिपथ में यदि कोई डायनेमो या जनरेटर से वायर को जोड़ते हैं, सर्किट को पूरा करते हैं, उस सर्किट में जो करंट फ्लो होता है तो किसी क्षण करंट का मान कितना होगा वो क्षण आसानी से कैलकुलेट नहीं हो सकता है, लेकिन कह रहे किसी भी क्षण एट एनी इंस्टेंट इस सर्किट में करंट का वैल्यू कितना होगा, उसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। और उसका वैल्यू हम लोगों ने देखा था I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर आई नॉट आपको बोला गया था ई नॉट बाय आर, ये आपका था जिसको कहे थे हम लोग पिक वैल्यू ऑफ एसी, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए, इतनी बातों का भी हमको उपयोग करना है बार बार। तो बोला गया है कोई स्टडी धारा प्रवाहित होता है किसी सर्किट में और एक निश्चित टाइम इंटरवल में, मतलब 0 सेकंड से T/2 सेकंड में वह स्टडी धारा जितना चार्ज भेजता है सर्किट में, अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज करंट भी, एवरेज वैल्यू भी सेम टाइम इंटरवल में उतना ही चार्ज फ्लो करता है। तो उस एवरेज करंट को निकालेंगे कैसे, आइए उसको हम लोग करंट को निकालते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं एवरेज करंट के बारे में। एवरेज करंट क्या है? तो देखा गया इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल धनात्मक अर्धचक्र में
धारा का औसत मान एवरेज वैल्यू ऑफ एसी का जो मान होगा आपका, आई लिख देंगे, ए भी लिख देंगे। आई एवरेज होता है 2 आई नॉट बाय पाई। आई नॉट आपने अभी तो देखा था, पिक वैल्यू ऑफ करंट 2 आई नॉट बाय पाई। इसको प्रूफ करके दिखाएंगे और यहाँ प्लस में लिखेंगे। मतलब इसको सॉल्व करेंगे, रिजल्ट आता है 0.637 इंटू आई नॉट, ये प्लस में वैल्यू आएगा। इसको प्रूव करके दिखाना है। फिर कहता है कि निगेटिव हाफ साइकिल में एवरेज करंट सेम यही होगा, आई ए भी इक्वल टू ये वैल्यू आएगा। तो फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जो देखा गया वो 0 आ जाता है। यही रीजन है कि सर्किट में एवरेज करंट का भी मेजरमेंट नहीं होता है। हाफ साइकिल का मेजरमेंट एकदम परफेक्ट है, लेकिन हम लोग तो हाफ साइकिल में नहीं मापेंगे, मापेंगे जब भी पूरा मापेंगे। मेजरमेंट जब भी होगा तो फुल साइकिल का होगा। तो हाफ साइकिल में करंट का मेजरमेंट देखा गया, प्लस और ये हो गया माइनस हो गया। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ध्यान दीजिएगा, गौर से दिमाग में सेट करना है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट का वैल्यू ये होगा आपका एवरेज करंट का वैल्यू। फिर निगेटिव हाफ साइकिल में एवरेज करंट का वैल्यू ये होगा। और फुल साइकिल जब होगा तो वहां पर एवरेज करंट का वैल्यू 0 हो जाता है। ये तीनों लाइन आपको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। इन सभी बातों को प्रूफ करके आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, सभी बातें आपका प्रूफ हो जाएगा। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रखकर घुमाना शुरू करते हैं, तो जब एक पूरा चक्र होगा, फुल साइकिल होगा, तो उस फुल साइकिल में सर्किट का जो एवरेज करंट निकाला जाएगा वो 0 हो जाएगा। इसलिए एवरेज करंट का भी मेजरमेंट हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन हाफ साइकिल में यदि बात करें तो हाफ साइकिल कितने हो जाएंगे? 2, पॉजिटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में एवरेज करंट हो गया में पिक वैल्यू ऑफ करंट का 0.637, मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, पिक वैल्यू ऑफ एसी का 63.7% होता है, यह भी बोल सकते हैं इसको। एवरेज करंट का वैल्यू ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है इसको, ये लाइन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है।
पीक वैल्यू ऑफ एसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान का 63.7% एवरेज करंट होता है। तो एवरेज करंट का मान आपको दिमाग में आया, ऑब्जेक्टिव के ख्याल से ये सब बातें याद रखेंगे। अब आइए स्टेप बाय स्टेप नंबर 1, 2, 3 को प्रूव करके दिखाते हैं। एक प्रूव करेंगे, सिमिलरली सब हो जाएगा आपका। तो चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए जल्दी से, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। नोट हो गया, जल्दी से कर लीजिए। सारे बच्चे मन लगा के क्लास करेंगे, कंसंट्रेट होके, कोई बात फालतू चैट नहीं करेंगे, क्योंकि यदि उसके पहले आप सिंसियर होकर क्लास किए होंगे एक स्टूडेंट पूछ रहा है बीच में क्लास क्यों रोक दिए थे सर? इसलिए रोक दिए थे कि सभी बच्चे देख नहीं पाते हैं। और ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर था कि जब तक ये 2 क्लास नहीं देखता तब तक तीसरा क्लास का महत्व खत्म हो जाता। इसलिए बीच में क्लास जान के रोक दिए थे। थोड़ा व्यस्त भी थे, लेकिन मेन प्रॉब्लम था कि सभी बच्चे क्लास देखे नहीं थे, और क्लास देते चले जाए, तेजी से निकलते चले जाए, वो भी कोई फायदा नहीं। 100 में 5 बच्चा पढ़ेगा, बाकी नहीं पढ़ेगा, पढ़ाना बेकार है, वो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है। तो जैसे बच्चे का झुंड मेरे पास है, हम उसी स्टाइल से काम करते हैं। फास्ट स्टूडेंट रहेंगे, फास्ट काम करेंगे। मीडियम स्पीड से चलने वाले स्टूडेंट है, मीडियम स्पीड में गाड़ी चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने देखा कैसे एवरेज करंट को निकालेंगे। तो यदि हमसे कोई पूछता है एवरेज करंट क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि किसी परिपथ में जो स्टडी करंट, अस्थाई धारा प्रवाहित होता है एक निश्चित टाइम इंटरवल में, उतने ही समय अंतराल में सेम करंट में अल्टरनेटिंग करंट का जो वैल्यू, जो करंट सेम चार्ज फ्लो करेगा, उसी करंट का नाम रखा गया एवरेज करंट। अब यहां पर से देखना है कि एवरेज करंट का वैल्यू पॉजिटिव हाफ साइकिल में निकलता है, फुल साइकिल में जाके वो 0 हो जाता है। तो चलिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैसे होगा एवरेज करंट, ये उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग ये मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं dt इंटरवल में, dt टाइम इंटरवल में सर्किट से dq चार्ज फ्लो होता है, ऐसा मान लेता हूं मैं। तो इलेक्ट्रिक करंट आई आपका हो जाएगा dq/dt हो जाएगा। तो यहां से
डी क्यू बराबर हो जाएगा आई इंटू डी टी हो जाएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? तो डी क्यू को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके t/2 सेकेंड तक। आपको दिखाए थे दिमाग में। पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलने का मतलब आपको क्या समझना है? आपको दिखा दिया, यहाँ पर गौर करके देखिए जल्दी से। पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 सेकेंड से लेके यहाँ तक चक्र लगाता है, हाफ चक्र। तो टाइम इंटरवल क्या होगा? 0 सेकेंड से लेके t/2 सेकेंड तक पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा। उसी पॉजिटिव हाफ साइकिल में टोटल चार्ज कितना होगा, ये हमको देखना है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में टोटल चार्ज, तो डी क्यू को इंटीग्रेट कर देंगे, इससे हो जाएगा टोटल चार्ज। अब देखेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में टोटल टाइम कैसे निकालेंगे। तो डी टी को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t/2 सेकेंड तक, टोटल टाइम हो जाएगा। तब हो जाएगा आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू ऑफ एसी क्या होगा? धनात्मक अर्धचक्र में धारा का प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान हम लोग डिनोट कर देंगे आई ए भी। ये मान क्या होगा? आप देखिएगा गौर से। औसत निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। टोटल चार्ज आपने देखा है, डी क्यू को इंटीग्रेट करना है 0 से t/2 सेकेंड तक, और डी टी को इंटीग्रेट करना है 0 से t/2 टाइम तक। तो डी क्यू का मान आपने देख लिया, यहाँ पर क्या है, आई डी टी है, उसको पुट कर दीजिए। आई डी टी 0 से t/2 तक, और डी टी का तो टी हो जाएगा 0 से t/2 तक। अब जरा सा पेज को चेंज करते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से, पेज चेंज करेंगे।
इंटीग्रेशन का काम आगे बढ़ रहा है। ऊपर में वाले को अभी इंटीग्रेट नहीं किए हैं। डी क्यू को हटा के आई डी टी लिखे। आई का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, आई अल्टरनेटिंग करंट का जो तात्क्षणिक मान है, उसी को पुट किए आई नॉट साइन ओमेगा टी। जहाँ आई नॉट क्या है आप लोग देख लिए थे, अभी तुरंत देख लिए थे, इसी क्लास में देख लिए हैं। तो अब यहाँ से नीचे वाला टर्म का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो ये टी बाई टू बच्चा जीरो खत्म हो गया। यहाँ पर आई नॉट बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हुआ, पिक वैल्यू हुआ। और साइन का इंटीग्रेशन सारे जानते हैं। साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन सही है, आप लोग सही बोल रहे हैं। माइनस ओमेगा टी बाय ओमेगा हो जाएगा। और ये टी बाई टू यहाँ पर आ जाएगा, तो टू ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा टी। टी बाई टू, टू ऊपर चला गया, टी नीचे बच गया। अब ओमेगा को भी आगे ले आइए इधर आप। तो आई नॉट बाय इंटू टू बाय टी, ओमेगा बाहर चले आएगा, माइनस भी बाहर आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा कॉस ओमेगा इंटू टी बाई टू माइनस कॉस ओमेगा इंटू जीरो। यदि आप इंटीग्रेशन समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता होगा। इंटीग्रेशन नहीं समझते हैं तो ऐसा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आई नॉट साइन ओमेगा टी कहाँ से आया, आई को हटाए, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये आई नॉट कॉन्स्टेंट है, पिक वैल्यू ऑफ करंट है, अल्टरनेटिंग करंट का शिखर मान है, पिक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू बाहर कर दिए। साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी, और एंगल के स्थान पे ओमेगा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से डिवाइड हो गया यहाँ पर। अब पीछे में टी बाई टू है, तो टू बाई टी हो गया उलट गया जाके। लोअर लिमिट है जीरो, तो यहाँ लिखिए लोअर लिमिट। अपर लिमिट है टी बाई टू, टी बाई टू अपर लिमिट लिख दिए। इतना काम आपका कंप्लीट हो गया। अब चले आइए आई नॉट इंटू टू बाई टी, आई नॉट इंटू टू बाई टी, माइनस को बाहर कर दिए, ओमेगा को बाहर कर दिए, ब्रैकेट में बचा कॉस ओमेगा टी। कॉस अपने जगह पर है, ओमेगा भी जगह पर है, वेरिएबल आपका स्मॉल टी है, उसके जगह पर टी बाई टू अपर लिमिट पुट कर दिए, माइनस दिए, कॉस अपने जगह पर, ओमेगा अपने जगह पर, और टी के जगह लोअर लिमिट जीरो पुट कर दिए। ये काम हो गया। अब इसको आप जैसा आगे बढ़ाएंगे, माइनस आई नॉट इंटू टू बाय कैपिटल टी, ठीक है, ओमेगा बराबर भी होता है टू पाई बाय टी होता है, तो टी टी आपका चला गया, टू टू भी चला गया, यहाँ बच गया कॉस ओमेगा, ओमेगा टू पाई बाय कैपिटल टी इंटू टी बाई टू माइनस कॉस जीरो। ये कॉस जीरो हो गया आपका। ये आपका हो गया माइनस आई नॉट बाय पाई इंटू कॉस टू टू कैंसिल हो गया, टी के पाई, कॉस पाई 180, कॉस 180 माइनस वन, कॉस जीरो भी वन। तो ये आपका हो गया आई ए भी बराबर आपका जो रिजल्ट हुआ, आई ए भी का मान यहाँ पर हो जाएगा टू आई नॉट बाय पाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 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 टू, माइनस टू माइनस प्लस हो गया, टू आई नॉट बाय पाई। अब पाई का वैल्यू पुट करेंगे आप यहाँ पर, सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से इसका जो रिजल्ट आएगा 0.637 आता है। टू बाई पाई करके देख लीजिएगा, ये रिजल्ट याद रखिएगा, समय बर्बाद नहीं करना। इंटू आई नॉट हो गया। तो एवरेज करंट इन फुल साइकिल, सॉरी इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल कैसे है, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो टाइम इंटरवल लिए हैं लिमिट जीरो से टी बाई टू, ये जो लिमिट लिए हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल रहने के कारण ये लिमिट आया है। साइकिल बदलेंगे
चक्र बदलेंगे, लिमिट बदल जाएगा। यह वैल्यू आपको दिख गया। ये था पॉजिटिव हाफ साइकिल में एवरेज करंट का वैल्यू क्या होगा। अब हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। नेगेटिव हाफ साइकिल जैसे कहेंगे, आप क्या करोगे, लिमिट बदल दोगे। नेगेटिव हाफ साइकिल का टाइम इंटरवल हो जाएगा T/2 सेकेंड से लेकर T सेकेंड तक। बाद का आधा चक्कर, पहला आधा चक्कर पॉजिटिव हाफ साइकिल, बाद का आधा चक्कर नेगेटिव हाफ साइकिल। तो टाइम इंटरवल हम लोग चेंज करेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो वो आपका हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं, अलग से नहीं लिख कर हम उसी में काम चला लेते हैं। अब हम लोग फर्स्ट वाला काम खत्म कर लिए, अब सेकेंड वाला पे चलना है नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो नेगेटिव हाफ साइकिल का जो टाइम इंटरवल होगा T/2 सेकेंड से T सेकेंड तक के बीच होगा। और ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल था, ये था 0 से T/2 था आपका, ये हो जाएगा। फुल साइकिल मतलब बोला 0 से T, फुल साइकिल मतलब 0 से T, पूरा एक चक्कर। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया, नेगेटिव हाफ साइकिल दिखाना है तो सिमिलरली आप करोगे तो हो जाएगा। लेकिन आइए मैं रास्ता हिंट्स दे देता हूँ, आप लोग इसको कर लेंगे। अब इसमें चेंज करेंगे थोड़ा थोड़ा, वही चेंज को आपको देखना है। निगेटिव यहाँ शब्द हटा देते हैं, यहाँ निगेटिव लिख देते हैं। निगेटिव हाफ साइकिल में टोटल चार्ज यहाँ पर हो जाएगा T/2 सेकेंड से लेके T सेकेंड तक हो जाएगा। ये लिमिट से बदल दिए, हो गया। निगेटिव हाफ साइकिल में ऋणात्मक अर्धचक्र, हिंदी क्या हुआ, ऋणात्मक अर्धचक्र। निगेटिव हाफ साइकिल में टाइम इंटरवल लेना है, तो यहाँ पर से T/2 सेकेंड से लेके T सेकेंड तक ले लेना है। लिमिट बदल गया, हो गया। अब यहाँ देखिएगा, कहेंगे निगेटिव हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू ऑफ AC। ऋणात्मक अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, तो आप समझ गए। अब सब चीज वही रहेगा, बस सिर्फ लिमिट बदलना है आपको। यहाँ पर हो जाएगा T/2, यहाँ हो जाएगा T, यहाँ हो जाएगा T, यहाँ हो जाएगा T/2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। जो आपका हेडिंग चेंज हुआ था, निगेटिव निगेटिव करते गए, यहाँ पर एक नंबर हटा के 2 नंबर लिखते हैं। चलिए यहाँ तक कर लिए आप लोग जल्दी से। सिर्फ चेंज क्या हुआ उसको दिमाग में सेट कर लीजिए, सिर्फ चेंज को दिमाग में सेट कीजिए। जो भी बच्चे अभी लाइव क्लास कर रहे हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नंबर 2 निगेटिव चार्ज के लिए गप कर रहा है, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए गप हो रहा है। आपको एकदम अलग से दिखेगा क्या चेंज हुआ, बाद में पढ़िएगा तो इजी में चला जाएगा दिमाग में। तो एवरेज करंट इन नेगेटिव हाफ साइकिल, एवरेज करंट इन नेगेटिव हाफ साइकिल आई ए भी बराबर, अब टाइम इंटरवल चेंज करना है यहाँ पर आपका खाली।
अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट टी माइनस टी बाई टू, यहाँ पर हो गया आपका। तो फिर भी यही आएगा रिजल्ट, टी माइनस टी बाई टू। आप करिएगा तो वही आएगा, टी बाई टू नहीं आएगा। तो टू ऊपर चला गया, यहाँ चचा आई नॉट कॉमन बाहर हो गया, सब चीज़ रहेगा, लिमिट बदल दोगे, यहाँ टी बाई टू कर दोगे, यहाँ पर आप टी कर दोगे, तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा, सारा चीज़ वही रहेगा। अब यहाँ पर क्या करोगे, अपर लिमिट टी है माइनस लोअर लिमिट टी बाई टू पुट करोगे, यहाँ पर सब चीज़ इधर ठीक है, यहाँ पर आप टी रखोगे तो ये टी कटेगा, टू पाई रह जाएगा, यहाँ पर ओमेगा हटाओगे, टू पाई बाई टी लिखोगे, टी कटेगा, पाई होगा, कॉस पाई बचेगा। अब यहाँ पर देखोगे आप लोग, ये टी कटेगा, कॉस टू पाई माइनस कॉस पाई। अब कॉस टू पाई का वैल्यू बताइए आपको जल्दी से, तो कॉस टू पाई का वैल्यू यहाँ लिखना है, कॉस पाई, जल्दी पुट कीजिए, तो कॉस टू पाई का वैल्यू कॉस टू पाई का वैल्यू कोई बच्चे जल्दी से, कॉस टू पाई का वैल्यू, रोहित पांडे गुड इवनिंग, बहुत देर के बाद प्रणाम कर रहा है। कॉस टू पाई का वैल्यू बताओ, तो 15 तारीख को बड़ी रंगाएंगे ऑफलाइन में सेंटर में। हाँ, जो भी बच्चा 11th क्लास का पूछ रहा है यस होगा। रोहित पांडे साइन कॉस टू पाई का वैल्यू बताओ। कोई नहीं रे, सब ले ला है, देखो कॉस टू पाई का भी मान नहीं जानता है। कॉस टू पाई का वैल्यू प्लस वन, कॉस पाई का वैल्यू माइनस वन, तो ये हो जाएगा वन वन टू हो जाएगा, टू हो जाएगा, और ये माइनस है, यहाँ पर इस बार रह जाएगा माइनस, इतना हो जाएगा। ये आपका हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल में, निगेटिव हाफ साइकिल में एवरेज करंट का वैल्यू। तो गौर से देखिए, अब यदि कोई आदमी कहता है फुल साइकिल में एवरेज करंट निकालिए, तो न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव हाफ साइकिल में जितना आएगा, टू आई नॉट बाय पाई, ऑब्जेक्टिव कई बार पूछ चुका है और हमेशा पूछता है, टू आई नॉट बाय पाई न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ। पॉजिटिव हाफ साइकिल में प्लस में आंसर देंगे, निगेटिव हाफ साइकिल में माइनस में देंगे, और फुल साइकिल में आंसर जीरो होगा। वो भी आप कर सकते हो एकदम फास्टली। यहाँ तक कर लिया नोट आप लोगों ने जल्दी से? चलिए, नोट करने के बाद अब हम लोग फुल साइकिल में चलते हैं। जल्दी से तैयार हो जाइए आप लोग, फुल साइकिल में कर देते हैं, और इसको सीख लीजिए, गारंटी हमेशा आएगा। इतना सीखने के बाद तब हम लोग सीखेंगे वास्तव में ना तो इंस्टेंटेनियस करंट को मापा जाता है, क्योंकि आप सोचते सोचते मापते मापते टाइम चेंज हो चुका होगा, जिस पार्टिकुलर टाइम में मापना चाहेंगे नहीं माप पाएंगे। एवरेज करंट लेंगे तो हाफ साइकिल में एवरेज करंट परफेक्ट है, लेकिन हाफ साइकिल में नापेंगे कैसे? जब भी होगा फुल साइकिल हो जाएगा, वो भी मेजरमेंट नहीं होता है। तब कहा मेजरमेंट के लिए जो प्रॉपर वैल्यू है, जो हम लोग व्यवहारिक जीवन में बोलते हैं कि सर्किट में करंट 5 एम्पियर है, 10 एम्पियर है बोलते हैं, तो वो जो बोलते हैं वो है रूट मीन स्क्वायर करंट, वर्ग माध्य मूल धारा। इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। फुल साइकिल के लिए आ जाइए जल्दी से। अब फुल साइकिल के लिए हम लोग पढ़ लेते हैं।
फुल साइकिल में क्या करेंगे हम लोग? नंबर तीसरा में देखिएगा गौर से, सब चीज वही रहेगा, कहीं कोई चेंज नहीं, सब चीज वही रहेगा। बस यहाँ पर हाफ शब्द हटा के यहाँ लिखेंगे फुल साइकिल। फुल साइकिल में फुल साइकिल बोलने का मतलब 0 से T ले लेंगे, पूरा चक्र यहाँ से चला घूम के यहीं पर आया, तो 0 से T सेकेंड, पूरा फुल टाइम पीरियड। अब आप समझ चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, फटाफट आप कर लेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब आप देख रहे होंगे कि एक ही काम क्यों कर रहे हैं मिटा मिटा के। हम चाहते तो अलग से लिख सकते थे, लेकिन वहां पर दिमाग ज्यादा काम नहीं करता। अब इसी में चेंज कर दे रहे हैं, लग रहा ओ अच्छा यही थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, नहीं बाकी सारा चीज सेम है, इतने सा ना करना है, एक तो याद किया बाकी सब याद हो जाएगा। ये चेंज करने के लिए खाली सीख लेना था। तो चलिए हो गया आपका कंप्लीट। एवरेज करंट को निकालने सीख गए सभी स्थिति में। तो फाइनली इन फुल साइकिल हो गया। तो इसके पहले जो नहीं लिए थे स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए, फास्टली जल्दी से कर लीजिए, उसके बाद फिर इसको ले लीजिए आप।
चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। सुबह आपको 7 बजे क्लास दिया जाएगा। अब यहाँ तक एक्टिव हो गए हैं आप लोग। हमने देखा कि आप लोगों ने लगभग लोगों ने 95% बच्चों ने इसको क्लास को देख लिया। अच्छी बात है। अब जो बच्चे कुछ बच्चे हैं देखिएगा और इसको सुबह 7 बजे अटेंड कीजिएगा। फाइनली ओके, मिलते हैं।